हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम गणित कक्षा 7 की गणित में जो पहला हमारा चैप्टर है वो है पूर्णांक। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज 1 को यहाँ पर हल करेंगे, प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो 1.1 को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है बच्चों, क्या है पहला प्रश्न? ऐसा पूर्णांक युग्म में लिखिए जिसका योग -7 है। ठीक है, ऐसा पूर्णांक युग्म में लिखना है हमें जिसका योग -7 है। तो यहाँ हम हल करते हैं पहले का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो ऐसा युग्म है जिसका योग जो ऐसा पूर्णांक जिसका योग -7 है ना। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, कोई भी संख्या आप यहाँ पर ले लो, कोई भी ले लो। मान लो 12 लिया आपने, क्या लिया? 12 और बराबर योग आ रहा है -7। तो योग का मतलब तो प्लस। ठीक है, ये योग प्लस लिख दिया। अब कितना हम इस प्लस में करें कि जो -7 आ जाए, तो इन दोनों को जोड़ दो, 12 और 7 को आप यहाँ जोड़ दो तो यह आ जाएगा 19। ठीक है, अब 19 और 12 तो वैसे जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। तो हम क्या इसको निगेटिव इंटीजर बनाएंगे, निगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया आ गया हमारा 12 प्लस और माइनस -19 इज इक्वल टू -7। इसी प्रकार कुछ और भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही। आप 19 लिख दिए, फिर योग करना है तो प्लस लिख दिया, उसके बाद उत्तर आ रहा है हमारा -7। तो इन दोनों को जोड़ दो, जो भी आएगा वो यहाँ आ जाएगा। 19 और 7 26 ना, 26 आ गया, तो ये आ गया 26। अब इनको क्या करेंगे हम, इनको जो है माइनस का चिन्ह आगे तो घटाना है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस इंटीजर। तो 19 प्लस और माइनस -26 बराबर -7। ये आंसर आ गया आपका बच्चा। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप अनेकों प्रश्न कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जिसका योग जो है क्या आ जाएगा, -7। तो चलते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट, ठीक है, तो बी पार्ट में क्या कह रहा है? बी पार्ट में कह रहा है अंतर -10 है, डिफरेंस इज -10। ठीक है, अंतर क्या कह रहा है, -10। ऐसी संख्या निकालनी है जिसका अंतर हो -10। तो आप कुछ भी संख्या लिख दो, पहले यहाँ पर कोई भी संख्या लिख दो, 18। ठीक है, बराबर आना है -10। ठीक, अब 18 10 28, अंतर है, अंतर माने घटा दो, अंतर माने ये अंतर आया तो इसको क्या है, ये निशान लगेगा माइनस का। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आप क्या करोगे, 18 में से माइनस करना है हमें, है ना। तो हम कितना इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 18 और 10 28। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 28 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 28। तो अब देख लो, बड़ी संख्या के आगे माइनस का निशान है, तो ये माइनस का निशान लग गया। 28 में 18 गया तो -10। इसी प्रकार जरूरी नहीं यही, और भी ले सकते हो आप ले सकते हो 29 ले सकते हो। 29 माइनस बराबर आता है -10। तो यहाँ पर इससे बड़ी संख्या आएगी, यानी कि 29 में 10 घट 29 और 10 कितना होता है, 39। तो ये आ जाएगा -10, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी आंसर इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये भी हो गया हमारा। अब चलते हैं हम अब इसके थर्ड पार्ट में। ठीक है बच्चों, थर्ड पार्ट। अब सी पार्ट में क्या है, कह रहा है इफ सम इज 0, योग क्या है, 0 है। योग कितना आना चाहिए, 0। तो ये तो सिंपल है, क्या आपने 5 रोटी खाते हैं आप, तो 5 ही रोटी बनी भी थी, तो 5 की 5 रोटी खा दी, तो 5 रोटी आपकी बनी, 5 रोटी आपने खा दी, बराबर बचा 0। अब 9 रोटी थी, 9 की 9 रोटी खा दी तो बचा 0। 7 केले थे, 7 के 7 केले खा दिए, बराबर 0। तो योग क्या आएगा, योग 0 है बच्चों। सॉरी, ये मैं घटा दिए हैं, पूछ रहा है योग 0 है। ठीक है, तो योग 0 कैसे होगा, देखिए आपने लिखा
माना 9, क्या लिखा 9 और योग कर दिया और यहाँ बराबर आना है 0। अब 9 यहाँ पर है, ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे योग -9, तभी तो होगा 9 - 9 आ गया बराबर 0। इस तरीके से आप लिख सकते हैं 7, इसमें प्लस क्या करेंगे -7 को, ठीक है, तो बराबर क्या आ जाएगा 0। देखिए 7 प्लस और माइनस हो गया माइनस, और ये 7 का 7, 7 - 0। इस प्रकार आप अनेकों क्वेश्चन यहाँ पर बना सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है, ठीक है बच्चों। कह रहा है उसमें शर्त क्या है, पूर्णांक का युग्म होना चाहिए दोनों ऋणात्मक, और उसका अंतर बराबर होना चाहिए। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है, ठीक है बच्चों, अंतर है 8। देखिए यहाँ पर कोई संख्या आएगी वो आएगी ऋणात्मक, यहाँ पर भी कोई संख्या आएगी वो ऋणात्मक, और यह है अंतर, यानी कि घटाना है इस संख्या को हमें, ठीक है, कि घटाना है। तो अब हम यहाँ पर कोई संख्या लिखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं हम, मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पर 7, क्या लिखते हैं 7। फिर ये अंतर है तो अंतर को तो हम घटा नहीं सकते, सवाल ही कहा है अंतर बताइए। 7 माइनस, अभी ये क्या हो गया -7, माइनस का चिन्ह लगना ना, -7, फिर माइनस, यहाँ पर फिर क्या आना है माइनस आना है, माइनस। अब माइनस और माइनस प्लस होता है, माइनस और माइनस प्लस होता है, और यहाँ 8 आना है हमारा। तो आप क्या करोगे बच्चों, अंतर अगर करना है तो क्या हो जाएगा, ये 8 और 7 15 कर दो, यहाँ क्या कर दो 15, तो क्या बन के आएगा -7, माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस, ठीक है, और यहाँ 15, अब जो है इज इक्वल टू ये आ जाएगा 8। देखिए 15 बड़ी संख्या है, 15 में से 7 इजीली घट जाता है तो 8 आ जाता है, आंसर आ गया। इसी प्रकार आप कुछ और भी लिख सकते हैं, माना आपने यहाँ पर लिख दिया माइनस का आना है -3 लिख दिया, ठीक है, फिर अंतर पता करना है, ये अंतर। अब इसके अंदर फिर एक ऋणात्मक संख्या आनी है, इसलिए ब्रैकेट लग जाएगा, 2 - एक साथ नहीं लगते ना, तो माइनस लग गया। अब यहाँ जो संख्या आनी है उसका अंतर आना है 8, तो 8 और 3 को जोड़ दीजिए आप, 8 और 3 11, तो यहाँ पर सीधे सीधे बिना सोचे समझे 11 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 11, तो बराबर आ गया 8, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो ये सवाल भी हमारा हल हो गया बच्चों, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल है, एक ऋणात्मक, इसी दूसरे का पार्ट बी है ये, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है, ठीक है। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। तो क्या कर रहा है, एक निगेटिव इंटीजर, ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर जिसका योग 5, योग माने प्लस, ठीक है, योग। तो ये संख्या हमें लिखनी है बच्चों, कुछ इस तरीके का हमारा ये हो सकता है। चाहे तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर उसका योग, फिर इधर नेगेटिव इंटीजर इज इक्वल टू 5, ठीक। तो अब इनमें से एक संख्या देखनी है हमने माना पहले इसको देखते हैं हम, तो इसमें एक नेगेटिव लिया हमने, -12 ले लिया, -12, इसका योग 5 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 5, तो सीधे सीधे योग 5 आएगा, तो यानी कि हम माइनस है यहाँ तो माइनस जाएगा, तो हम क्या करेंगे 5 को करने के लिए इसको जोड़ दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर
12 5 17, तो ये आ गया हमारा 17। ठीक है, अब ये माइनस है और ये प्लस बनता है, तो अपने आप ही हमारे पास आ गया उत्तर। ये -12 का 12 प्लस 17 इज इक्वल टू 5, है ना। बड़ी संख्या के आगे जीरो प्लस का निशान है तो ये प्लस हो गया। उसी तरीके से अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से देखते हैं, तो हम ले लेते हैं पहले कोई और संख्या ले लेते हैं। हमने ले लिया 16, के ले लिया 16, फिर ऐड करना है, इसमें ऐड करना है और 5 उत्तर लाना है। तो इसमें उत्तर लाना है हमें 5, कितना 5। तो 5 कैसे आएगा, इन दोनों को जोड़ दो, 16 और 5 21। तो यहाँ पर सीधे सीधे लिख दो आप 21। लेकिन इसमें अब क्या होगा, 21 ये बाहर निकलेगा तो प्लस बनेगा, इसलिए इसे हम माइनस बनाना है, तो माइनस बनाएंगे तो 16 21 नहीं, 21 में तो फिर माइनस का निशान लगेगा। तो हमें इसे कुछ ऐसे लिखना होगा बच्चों। अब 5 लाना है ना, तो -16 में से 5 घटा दीजिए आप, तो बचता है 11। क्या बचता है 11। यहाँ पर लाना पड़ेगा हम माइनस का इंटीजर। ठीक है, तो क्या हो गया ये अब 16 और प्लस और माइनस -11 इज इक्वल टू 5 आ गया उत्तर। क्योंकि बड़ी संख्या के आगे प्लस का निशान है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट है बच्चों, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। ठीक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, एक लेना है हमें धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, जिनका अंतर कह रहा है, जिनका अंतर -3 है। ये अंतर क्या है इसका, -3। तो ऐसे ढूंढना है बच्चों। तो माइनस पूर्णांक यानी कि माइनस पूर्णांक आप कुछ भी ले लीजिए, कुछ मान लीजिए आपने 8 ले लिया, ये माइनस का ले लिया। ठीक है, फिर चिन्ह है माइनस, ये तो करना ही करना है हमें माइनस। ठीक है, फिर लेना है हमें धनात्मक पूर्णांक। क्या लेना है, धनात्मक पूर्णांक जिनका अंतर आ जाएगा -3। तो अब अगर हम धनात्मक लेंगे तो छोटा लेना पड़ेगा ना, बड़ा लेंगे तो प्लस माइनस प्लस में चला जाएगा और 3 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कितना लेंगे, इसमें लेंगे हम 8 में से 3 गया 5 ना, तो हम ले लेंगे इसमें -5। कितना ले लेंगे, -5। ठीक है बच्चों, अब हमने ये ले लिया -5। अब हमारे पास क्या आता है, यहाँ -8 का 8 लिख देंगे, माइनस और माइनस क्या जाता है प्लस, और 5 का 5। तो अब क्या है, बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह है वो लगा दो, 8 में से 5 घटा दो 3, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम कुछ और ले लें। इसी प्रकार से हम माइनस का 19 ले लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, फिर हमें निशान लगाना माइनस का ये लगा दिए। फिर हमें लेना धन पूर्णांक। क्या लेना है, धन पूर्णांक। यहाँ पर एक बात गलत हो गई बच्चों, यहाँ पर हमें धन पूर्णांक लेना था, है ना। ये सॉरी, हमने माइनस का ले लिया, प्लस लेना था। इसे थोड़ा सा दोबारा करते हैं, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा ये सही नहीं हुआ, हमने दोनों माइनस ले लिए। ठीक है, तो हम पहले लेंगे धन वाला, पहले यहाँ लेंगे माइनस पूर्णांक, फिर माइनस निकालेंगे, फिर करेंगे हम प्लस। तो हम इसमें कर सकते हैं बच्चों, जैसे हमने ले लिया क्या है -2 ले लिया हमने, -2, फिर चिन्ह है माइनस का, और यहाँ धन पूर्णांक लिया हमने। तो देखने के लिए अब -3 आना ना, तो -3 आना है, तो माइनस और माइनस प्लस होता है, तो 2 में 1 मिलाएंगे तो 3, तो ये बराबर माइनस और माइनस प्लस, यानी कि -3 इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो -3 ये आंसर आ गया हमारा, ये आ गया आंसर, समझ गए। और इसी तरीके से अगर हम इसको लेते हैं तो यहाँ पर हम -1 ले लेते हैं पहले, फिर चिन्ह माइनस का रखना है हमने ये, और यहाँ 2 लिख देंगे इज इक्वल टू, ये भी -3 आ जाएगा आंसर। ठीक है,
इस तरीके से आ जाएगा बच्चों, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में ठीक है, टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40 हैं। -40, 10 और 0 थे। -40, 10 और 0। तीसरा प्रश्न है ना, तीसरा -40, 10 और 0 ना, ये तो है। -40, 10 और 0, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 हैं। ये ए टीम द्वारा था और बी टीम द्वारा 10, 0 और -40, ठीक है। 10, 0, -40 थे। किस टीम में अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो ठीक है, यहाँ बच्चों कह रहा पहला सवाल है कि किस टीम ने ज़्यादा अंक प्राप्त किए, है ना। तो पहले इन दोनों को आप क्या करोगे, जोड़ोगे। इसने पहले चक्कर में -40 रन बनाए, फिर 10 बनाए, फिर 0। दूसरी टीम बी ने पहले में 10 बनाए, फिर 0, फिर -40 बनाए, है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे पहले वाला। तो देखते हैं पहले वाला। यहाँ पर 1 मिनट बच्चे। हाँ तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं, एक कॉल आ गई थी ज़रा। तो पहली टीम ए जो है, हमारी टीम ए, उसने बनाए -40 रन बनाए, +10 रन बनाए, +0 रन बनाए। तो अगर हम योग करेंगे तो कितना होगा, -40 और यहाँ 10, तो ये माइनस का है तो 10 घट जाएंगे, 30 और ये 0, तो ये -30 आ गए। कितने रन बनाए, -30। और टीम बी का अगर स्कोर देखें हम, तो पहले बनाए हैं उन्हें 10, फिर बनाए हैं 0 रन, और उसके बाद बनाए हैं -40, तो +-40। तो इसको अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10, 0, -40, क्या आ जाएगा, 10 + 0 प्लस और माइनस हो गया -40, तो बराबर ही आ जाएगा, -40 में 10 गया -30, तो स्कोर आ गया सेम, ठीक है। तो किस टीम ने बनाया, तो इसमें लिखोगे दोनों टीमों ने क्या किया, समान रन बना रहे हो, अंक द्वारा प्राप्त किए अंक, ठीक है। तो यहाँ अंक दोनों टीमों ने समान अंक प्राप्त किए, ठीक है। अब इसी में क्या कह रहा है बच्चों, इसमें ये और एक चीज़ कह रहा है ना, ये ज़रा सा ऊपर कर देता हूँ। हाँ, तो समान अंक प्राप्त किए, कह रहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो बिल्कुल कह सकते हैं। इसमें पूर्णांक ही तो अलग अलग हुए हैं, देखिए इसका और इसका क्रम जो है, पहले वाले का क्रम, ये तो सेम क्रम है। तो पहले वाला का क्रम तो पूर्णांकों का क्रम जो है बदले जाने पर क्या होता है, पूर्णांकों को किसी क्रम में भी जोड़ा जा सकता है। तो सीधे सीधे लिखोगे, हाँ पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, ठीक है बच्चों। कहने का मतलब है वही कि 2 + 4 + 9 कर दो, ठीक है। तो क्या आया, 4 2 6 9 से 15, ठीक। इसी को अगर 4 + 2 + या 4 + 9
9 प्लस 2 कर दो तो 9 4 13 2 9 4 2 6 9 6 15 और 9 4 13 2 15 इतना आ गया 15। तो यही चीज़ कह रहा हो यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल जोड़ा जा सकता है किसी भी क्रम में। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रश्न संख्या 4 में। शायद ये अंतिम सवाल होगा इस प्रश्नावली का। तो देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है बच्चों, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कह रहा हो। इसके लिए तो फिल इन द ब्लैंक से तो हम यहीं पर कर भी सकते हैं इसे। तो यहाँ पर जो है बच्चों, अगर थोड़ा सा देखें जूम करके, तो कह रहा है -5। ठीक है, -5 प्लस -8 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, यहाँ -8 लिखा है। देखिए धन का चिन्ह यहाँ भी है, धन का चिन्ह यहाँ भी है, -8 यहाँ भी है, -8 यहाँ भी है ना। अब छूटा क्या है, -5, तो हम सीधे सीधे से -5 यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, एक मिनट ज़रा से इसको ज़रा मैं पतला कर दूँ। तो यहाँ पर -5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -5। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद दूसरा है -53 प्लस, यहाँ इज इक्वल टू आ रहा है -53। तो -53 में कितना जोड़ें कि -53 हो, 0 जोड़ने पर -53 रहेगा। ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा। फिर 17 में कितना जोड़ें कि 0 हो जाए, 17 में भैया उतनी ही संख्या घटाएंगे तभी होगा, जोड़ेंगे तो दुगना हो जाएगा, घटाएंगे तो उतना ही रहेगा। तो 17 में से 17 घटाएंगे तो, अब क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो इसे माइनस बनाने के लिए इधर माइनस इंटीजर कर देंगे इसे। ठीक है, -17 हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, चौथा क्वेश्चन है, विद इन लार्जर ब्रैकेट में है 13 प्लस -12 प्लस, यहाँ डैश में हमें भरना है क्या है। तो इसके दूसरी साइड देखें हम, तो दूसरी साइड क्या है, जरा सा बच्चों, चलिए थोड़ा पेज ये गड़बड़ हो गया था जूम करते समय। तो क्या है बच्चों, यहाँ पर है 13 प्लस ब्रैकेट में है -12 प्लस, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। तो यहाँ पर हम इसके RHS साइड को देखते हैं। 13 दिया है, 13 प्लस का है, ठीक हो गया, प्लस प्लस -12, यहाँ भी -12 प्लस प्लस, तो यहाँ क्या है -7, तो सीधे सीधे आ जाएगा यहाँ -7। ठीक है, उसी तरीके से इसको देखते हैं, -4 इधर भी है, RHS में दोनों साइड है, प्लस प्लस ही है, 15 है, प्लस है, तो यहाँ -3 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -3। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए बच्चों? तो आई होप आपको जो है ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो ही गई है, समझ में आया होगा। और थोड़ा सा आप लोगों से एक अनुरोध है कि वीडियो को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, तो ताकि जो है ये और अधिक से अधिक बच्चों को ये वीडियो से लाभ पहुंच सके। ठीक है बच्चों, आज के लिए यहीं तक। आप सभी का दिन मंगलमय हो।